नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है और इस फॉर्मूले को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। डीवी रिजल्ट, कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ और इस प्रक्रिया में किस्मत का खेल कैसे है, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है। उसको आसान भाषा में पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने है जो यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्मूले का रूल है। वो जो ऑफिशियल रूल है वो आपको मैं दिखाता हूं पहले। दोस्तों, ये है आपके सामने ऑफिशियल फॉर्मूला जो यूपी ट्रिपल एससी नॉर्मलाइजेशन में अपनाएगा। अब इसी फॉर्मूले का मैंने एक आसान रूप तैयार किया है जो आपके सामने ये है। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये है G बराबर A माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू आर माइनस वाई और प्लस बी। ये है एक आसान भाषा में उस फॉर्मूले का दूसरा रूप। अब इसमें G क्या है? G है आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, है ना। G है आपके जो मार्क्स बढ़ने या घटने के बाद होंगे, वो आपका G है। A क्या है? A है सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स, है ना। यानी कि चारों की चारों शिफ्ट को मिला दिया जाए तो उनके टॉप 0.1% जो छात्र होंगे, उन छात्रों का एवरेज मार्क्स कितना है। बी क्या है दोस्तों? बी है सभी शिफ्ट के कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स, ठीक है, सभी छात्रों के यहाँ तो है 0.1% के, लेकिन यहाँ है सभी छात्रों के। एक्स क्या है? आपकी शिफ्ट के टॉप के 0.1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स, ये आपका एक्स हो जाएगा। और देखिए, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि टॉप के 0.1% छात्रों का ही एवरेज मार्क्स निकाला जाता है। यही एक मेन पॉइंट है, ठीक है। वाई क्या है? आपकी शिफ्ट के कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स, मतलब आपकी जो पूरी शिफ्ट है उन सभी शिफ्ट उस शिफ्ट के सभी छात्रों के एवरेज मार्क्स। और आर क्या है? आर है आपके रॉ मार्क्स, यानी कि बिना नॉर्मलाइज के जो मार्क्स हैं वो है आपका आर रॉ मार्क्स, ठीक है। तो ये है एक आसान भाषा में फॉर्मूला। और देखिए, यहाँ यही चीज़ मैटर करती है कि टॉप के 0.1%, टॉप के 0.1%, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये पॉइंट आपको मैंने पहले बताया था। अब देखिए, मेरा इस चीज़ को बताने का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ जो है 80% तो पेपर का लेवल तय करेगा नॉर्मलाइजेशन में। पेपर का स्तर क्या है आपकी शिफ्ट का, और 20% बात ये भी तय करेगी कि आपकी शिफ्ट में पढ़ने वाले ज़्यादा बैठे हैं या कम बैठे हैं। अब देखिए, पढ़ने वालों का ज़्यादा बैठना या कम बैठना ये तो आपके हाथ में नहीं है, है ना। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ किस्मत भी काम करती है। सपोज कीजिए आपका पेपर बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान आ गया, ठीक है, लेकिन आपकी शिफ्ट में सारे के सारे पढ़ने वाले छात्र बैठ गए, तो फ़र्क कुछ और पड़ेगा। और अगर पढ़ने वाला एक भी नहीं बैठा तो फ़र्क कुछ और पड़ेगा। सपोज कीजिए आपका पेपर बहुत ही आसान है और आपकी शिफ्ट में पढ़ने वाला एक भी नहीं है, सारे बेवकूफ़ बैठ गए, तो आपकी शिफ्ट जो है उसका औसत स्कोर कम आएगा। और जब कम आएगा तो आपकी शिफ्ट आसान होने के बाद भी हार्ड में काउंट हो सकती है। तो यही मैं 20% की बात कर रहा हूं, जो किस्मत का खेल है। सपोज कीजिए आपका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया और हार्ड आने के बावजूद आपकी शिफ्ट में
सारे पढ़ने वाले बैठ गए, तो सीधी सी बात है हार्ड होने के बावजूद भी आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सारे पढ़ने वाले आपकी शिफ्ट में आ गए। तो यहाँ आपका पेपर हार्ड होने के बावजूद भी आपका पेपर आसान की श्रेणी में काउंट हो सकता है थोड़ा बहुत, और आसान होने के बाद भी हार्ड की श्रेणी में काउंट हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ 20% किस्मत का खेल है, इसीलिए मैंने बोला, और 80% जो है पेपर लेवल का भी खेल है, क्योंकि पेपर लेवल हार्ड होगा तो वो सभी शिफ्ट के हर छात्र के लिए ही हार्ड होगा, और आसान होगा तो उस शिफ्ट के सभी छात्रों के लिए आसान होगा। ठीक है, और बाकी पेपर लेवल आपको मैंने बता दिया है कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर लेवल है वो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, चाहे वो 26 सेकंड की बात हो या 27 सेकंड की बात हो, दोनों ही पेपर काफ़ी टफ की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और अगर इन सेकंड शिफ्ट में कम पढ़ने वाले छात्र बैठे होंगे तो उनका औसत स्कोर भैया और भी कम हो जाएगा। एक तो पेपर हार्ड है, ऊपर से छात्र पढ़ने वाले भी कम बैठे हैं, तो इनका औसत स्कोर और भी कम आएगा और इन शिफ्टों को और भी ज़्यादा हार्ड माना जा सकता है। और अगर पढ़ने वाले ज़्यादा बैठ गए तो इन शिफ्ट को थोड़ा आसान में भी काउंट हो सकता है। बाकी देखिए, ये केवल 20% है, मैं 100 नहीं बता रहा, ये केवल 20% है, और बाकी डिपेंड करता है आपके पेपर लेवल पे। और बाकी जो मैंने आपको बता दिया, मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि भैया जो आपकी सेकंड शिफ्ट है इनमें नॉर्मलाइजेशन होगा और अच्छा खासा होगा, नंबर बढ़ेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डीवी का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो डीवी के रिजल्ट को लेकर आपको बता दूं, आप बिल्कुल उम्मीद करिए कि नवंबर लास्ट में आपको वीडियो का डीवी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की ये भर्ती पूरी प्राथमिकता में है और यूपी ट्रिपल एससी चाहता है कि इस भर्ती के छात्रों की ज्वाइनिंग लोकसभा चुनाव से पहले कर दी जाए। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया, और ये बात बिल्कुल कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, कि यूपी ट्रिपल एससी की प्राथमिकता में ये भर्ती है और यूपी ट्रिपल एससी खुद इस भर्ती को जल्द फाइनल करना चाहता है, क्योंकि इस भर्ती में कोई और चरण नहीं है, केवल और केवल डीवी कराना है और फिर अंतिम परिणाम देना है। ना टाइपिंग है, ना आपके फिजिकल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नवंबर लास्ट तक आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और भैया रही बात डीवी के कट ऑफ को लेकर, तो डीवी कट ऑफ जो होगा 8 से 10 नंबर कम रहेगा अंतिम कट ऑफ से। अंतिम कट ऑफ मैंने आपको बता दिया 195 से 1 नंबर भी ऊपर नहीं जाएगा, और आज भी इसी बात पर कायम हूँ और अंतिम परिणाम आने तक कायम रहूँगा। ठीक है, क्योंकि भैया कट ऑफ को लेकर जानकारी आपको मैंने दे दी है ऑलरेडी, और कोई भी यूट्यूबर इतना परफेक्ट कट ऑफ अभी तक नहीं बता पाया है। सब यही बोल रहे हैं भैया 190 से 220 के बीच में जाएगा, 190 से 210 के बीच में जाएगा। यार आप 20-20 नंबर का अंतर कट ऑफ को लेकर बोल रहे हो, इसको हम कट ऑफ बताना नहीं कहते, इसको ड्रामा कहते हैं। ठीक है, कट ऑफ होता है ऐसे, ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट बोलना, इससे कम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी के इतिहास में ये भर्ती एक ऐसी भर्ती होगी जिसका कट ऑफ अब तक सबसे कम रहेगा। रीज़न क्या है आपको मैंने सब बता दिया है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 195 कट ऑफ फाइनल है, मैक्सिमम है, इससे अधिक एक नंबर भी नहीं होगा, कम हो सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। बात गलत नहीं होगी, ये मैं कसम खाता हूँ, और बिल्कुल अपनी आखिरी समय तक इस बात पर कायम रहूँगा। ठीक है ना, तो भैया देखते हैं क्या होता है, और बाकी आपका रिजल्ट आपका जो है आ जाएगा नवंबर लास्ट में। और हाँ, कुछ छात्रों का सवाल ये है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा कितना नंबर बढ़ा या घटा है। देखिए रिजल्ट आने दीजिए, आपको मैं बता दूंगा। एक अनुमान हो जाता है कि किस शिफ्ट में छात्र का कितना स्कोर था और उसका क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, तो ये एक अनुमान लग जाता है कि भैया कम से कम इतना तो बढ़ा ही है। किस शिफ्ट में कितना बढ़ा है कितना घटा है उसका अनुमान डीवी रिजल्ट पर लग जाएगा। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी जो है मार्कशीट जारी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी डीवी के परिणाम पर आपको पता लग जाएगा कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ा है एवरेज और कितना घटा है। ठीक है ना, और बाकी कट ऑफ को लेकर आप किसी भी भ्रम में ना पड़ें। 195 बोल दिया सो बोल दिया, यही फाइनल है। अब कोई यूट्यूबर कुछ भी कहे,
कोई कोचिंग वाला कुछ भी कहे अपना कोर्स बेचने के लिए, उसको कहने दीजिए, किसी की बातों में बिल्कुल ना आए और अपने मन को परेशान ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।